तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो भाई जैस्मीन जी आज कह रही हैं कि हमने Q&A बनाना है, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर्स, मतलब कुछ प्रश्न हैं जो आप लोगों ने हमसे पूछे थे। तो आज की इस वीडियो में उन प्रश्नों के उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है? आप ही कह रहे थे। कम्युनिटी टैब पे पोस्ट डाला था ना हमने थोड़ा अच्छा, टाइम पहले। तो उस पर क्वेश्चन आ रखे हैं। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन। बहुतों। इवन ये भी है कि टीवी कौन सा लेना है हमने। यार ये हम ये एक्सपर्ट नहीं है भाई, जो आपको अच्छा लगता है वो ले लो। मेरे को सोनी बढ़िया लगता है, बाकी सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। ऐसा नहीं है कि भाई यही चीज़ हम बढ़िया खुद है। कंफ्यूज है, टीवी इतने महंगे हैं। बहुत महंगे, $5,000 की टीवी है। बाकी देखते हैं, अभी काम कुम चल रहा है, शेक शूक बन रहे हैं, पता नहीं क्या ही हो रहा है। और ख़त्म हो गया सौदा, लेकिन अभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पिक्चर भी देखने जाना आज तो। गुरु साहिब जी ना अंदर कम डालते गिराते ज्यादा चीजें। यार यार क्या क्वेश्चन का आंसर देना है भाई हमने अब। सो भाई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। मेरे से पूछ रहे? हाँ, आप ही से पूछा है। Only उन्होंने to पूछा है TD Ninja 7107 ने, वैल्यू ऑफ योर होम, when is the house tour coming, complete house tour। वैल्यू ऑफ द होम, ये वाला होम। यार जिस घर में रहते होते हैं उसकी कोई ऐसे वैल्यू तो होती नहीं है। वो चाहे उसका रेट बढ़े गिरे या फिर कांस्टेंट रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर हम रहते हैं, तो इट डजेंट मैटर। और आजकल तो कनाडा के अंदर वैसी मार्केट गिरी हुई है हर एक प्रोविंस के अंदर, तो औखा ही हिसाब किताब है। तो प्रॉब्लली जितने का लिया होता उससे कम ही वैल्यू होगी। और उसके साथ साथ ये बोलना चाहूँगा कि काश हमने इस टाइम पे घर लिया होता। लेकिन फैक्ट ये है कि जब आप अफोर्ड कर सकते हो ना, तब घर ले लो, बढ़िया हिसाब किताब रहता है। ऐसा नहीं, क्योंकि लाइफ में हमेशा ऐसा चलता रहेगा। क्योंकि आज हम कह रहे हैं कि काश हमने आज के टाइम पे घर लिया होता। जिन्होंने 2 साल पहले लिया था ना, वो भी ये कह रहे होंगे काश हमने उस टाइम पे घर लिया होता। उससे 5 साल पहले भी कह रहे होंगे काश हमने उस टाइम पे घर लिया होता। तो ये तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा। आज से आने वाले 5 साल बाद भी लोग कहेंगे काश हमने उस टाइम पे घर लिया होता जिस टाइम पे हमने लिया था। तो चलता रहेगा। बाकी होम टूर तब आएगा जब थोड़ा घर सेट हो जाएगा, क्योंकि खाली सा घर देख के ना आपको मज़ा आएगा ना हमें मज़ा आएगा। आप भी बोर, हम भी बोर। तो इसलिए थोड़ा बहुत सेट सूट हो जाए, धीरे धीरे कर रहे हैं। आप देख ही रहे हो धीरे धीरे हो रहा है देख ही सब रहे हैं कुछ। आप हर वीडियोस में। तो जैसी थोड़ी बहुत सेटिंग हो जाएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा, तब हम होम टूर कर देंगे। कि हमने बेसमेंट का टूर आपको दिया ही हुआ है, क्योंकि उसको हम डेकोरेट वगैरह तो खास करेंगे नहीं, तो हमने कहा चलो टूर ही दे देते हैं। तो इसलिए वो आप चेकआउट कर सकते हो, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। होम टूर या बेसमेंट टूर सर्च कर लेना, आपको दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीस पॉस पीस 2171 का। इन्होंने आई थिंक पहले भी किसी Q&A में क्वेश्चन वगैरह पूछा हुआ है, राइट? है ना? अलग सा यूजर नेम है, इसलिए पता याद रहता है। नहीं, मुझे याद है पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन है ना? सो इनका क्वेश्चन ये है कि इफ़ यू फील कंफर्टेबल वुड यू लाइक टू शेयर अ कंपैरिजन ऑफ ओवरऑल लाइफ इन किचनर एज अ वर्किंग कपल वर्सेस नाउ इन अल्बर्टा। देखो, किचनर एक छोटी सी सिटी है बड़े से प्रोविंस ओंटारियो के अंदर, और अल्बर्टा एक प्रोविंस है। बट मेरे को एक बात इसमें मे बी आप किचनर वर्सेस कैलगरी कह रहे हो, या फिर किचनर वर्सेस एडमंटन, या फिर ओंटारियो वर्सेस अल्बर्टा। ये कंपैरिजन होगा। इसमें कुछ जैस्मीन जी साझा करना चाहेंगी, कुछ मैं अपने विचार साझे करना चाहूँगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो, पहले ना बोलूं, पहले आप बोल लो। मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि हम दोनों के थॉट्स इसको लेकर अलग हैं। मतलब एक जैसे होता है ना, 2 लोग 2 अलग पर्सनालिटी 2 अलग थॉट्स। अब मेरे को पता है गुरसाहिब जी इस तरीके से कहेंगे कि ऐसे तू क्यों कह रही है, बट मैं जो बोलूँगी एकदम अपने दिल खोल के बात करती हूँ कि हमें ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गए यहाँ आए हुए, राइट? नवंबर में हमने डिसाइड किया था, लास्ट नवंबर में, दैट वी आर गोइंग टू मूव, और 2 दिसंबर हम यहाँ थे। ऑलमोस्ट 2 दिसंबर निकले थे वहाँ से। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट निकल गए थे, मतलब 1 साल होने वाला है। तो मैंने काफ़ी सारे वो देखे हैं, मतलब कंपैरिजन्स देखे हैं। जैसे कि पहला तो ये है, मैं लड़की होने के नाते मैं थोड़ा सा वैसा सा ही बताऊंगी, ठीक है? कि जब हम किसी सिटी में 6-7 साल रह लेते हैं तो उससे ना प्यार हो जाता है, चाहे सिटी हो जाए चाहे वो प्रोविंस हो जाए। तो वहाँ की चीज़ें चाहे वो जैसी भी है तो बहुत दिल के करीब होती है, बहुत अच्छी लगती है। ऐसे मैं बोलूँगी ओंटारियो के लिए, है ना? मैं वहाँ आई थी तो सभी चीज़ें ना फेमिलियर थी, काफ़ी चीज़ें। हम वहाँ पर बहुत कंफर्टेबल हो गए थे हर चीज़ को लेकर, चाहे वो घूमना फिरना हो, चाहे वो लोग हों, चाहे वो शॉपिंग एक्सपीरियंस, लाइफस्टाइल हो, वी वर वेरी कंफर्टेबल, ठीक है? वो अलग बात है कि ज़िंदगी आपको कहीं पर भी ले जाती है। तो पहला पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर ना मेरा शॉपिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरे को जो मज़े वहाँ शॉपिंग करने में आते थे, और आप मेरे रोज़ आए दिन शॉपिंग व्लॉग्स देखते थे, और यहाँ पर आप बोलते हो कि यू मिस दैट, मेरे को वो मज़ा नहीं आया। और ऑनलाइन वो सब कुछ है,
बट इन स्टोर में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं होती हैं, तो मज़ा सा नहीं आ पाता। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे इस मॉल में जाओ, उस मॉल में जाओ, मैंने हर चीज़ देख चुकी हूँ इतने टाइम में, बट या वो चीज़, वो मज़ा मैं मिस करती हूँ। और कभी कभी मैं मिस करती हूँ बड़ी सिटीज़ में घूमना, जैसे कि पहले हम बर्लिंगटन जाते थे घूमने या इधर उधर जाते थे, है ना, छोटी छोटी सिटीज़ एक्सप्लोर करते थे। यहाँ पर भी हम बड़ी जगह गए हैं, आदि चीज़ों की तो हम वीडियो नहीं कभी कभी डालते, बट या आई मिस दैट सिटी वाइब, मतलब बिग सिटी वाइब। तो या ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी अब गुरसाहिब जी बताएंगे जो फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड है, जो मनी वगैरह से रिलेटेड है। बाकी यार अगर दूसरी चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले अगर टैक्सेस डिस्कस कर लें तो ऑब्वियसली मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। लेकिन अगर हम सेल्स टैक्स की बात करें कि अगर हम कोई $100 की चीज़ खरीदते हैं तो ओंटारियो के अंदर 13% टैक्स लगता है, तो वो $113 की पड़ती है। यहाँ पे 5% लगता है तो वो $105 की पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद बात आ गई हाउसिंग मार्केट की, तो यहाँ पे हाउसिंग मार्केट थोड़ी सी सस्ती मैं पर्सनली फील करता हूँ कि थी, अगर मैं 2021-22 की बात करूं। लेकिन आज के टाइम पे यहाँ पे भी हाउसिंग मार्केट काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है। स्टिल इट इज़ चीपर एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया या फिर बिगर प्रोविंसेस। लेकिन अगर सिर्फ कैलगरी का कंपैरिजन किया जाए पिछले कुछ सालों से, तो यहाँ पे महंगा हिसाब किताब हो गया है। फिर बात आ जाती है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का सीन ऐसा है कि ओंटारियो के अंदर भर के जॉब्स हैं, और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि अगर कोई बंदा मिसिसागा में रहता है तो ब्रैम्पटन भी जा सकता है जॉब करने के लिए। अगर कोई बंदा किचनर में रहता है तो वो टोरंटो भी जा सकता है जॉब करने के लिए। तो दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। लेकिन यहाँ है कि भाई कैलगरी है, कैलगरी के अंदर कोई जॉब मिली तो ठीक है, आसपास कोई बड़ा शहर नहीं है। एडमंटन है अगला शहर जो कि 3 घंटे दूर है, तो वहाँ पे अगर जॉब मिलती है तो ऑब्वियसली डेली कम्यूट करना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम है क्योंकि वो एरिया बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है ना, कि कैलगरी के अंदर ही जॉब ढूंढनी पड़ेगी, बाहर या फिर आप रिमोट जॉब करो, तो ये सीन है। और ऊपर से जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी थोड़ी सी कम है हर एक फील्ड में, लेकिन थोड़ी कम है। लगा लो अगर वहाँ पे 10 हैं तो यहाँ पे 3 होंगी या फिर मैक्सिमम 4 होंगी, तो ये हिसाब किताब है। तो ये कंपैरिजन है। बाकी इन जनरल लाइफस्टाइल की बात करें तो जब हम किचनर में रहते थे तो थोड़ी सी सिटी वाइब होती थी। यहाँ पे क्या है कि भाई जैस्मिन जी कहती है कितना मैं स्लो वाइब है। हाँ, थोड़ा सा स्लो हिसाब किताब है। हमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिले हैं जिनको यहाँ पे रहना पसंद नहीं है। ऑब्वियसली मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, वो कहते हैं कि बहुत ही स्लो सिस्टम है, कितनी बार हम पहाड़ों में चले जाएं हमें अच्छा नहीं लगता, तो मैं किसी बड़ी सिटी में मूव होना चाहता हूँ, मतलब कैलगरी से ही बड़ी सिटी में मूव होना चाहता हूँ, लाइक मे बी टोरंटो और समथिंग, वैंकूवर का नाम वैंकूवर यहाँ पर रहकर बीसी का नाम लेते हैं। वो कहते हैं भाई हमें BC जाना है तो सरी जाना है या फिर वैंकूवर या फिर एबर्ट्सफोर्ड या फिर बर्नबी वगैरह, वहाँ हम मूव होना चाहते हैं। तो ऐसा सीन है। तो एंड में यही कहना चाहूँगा, जब कंपैरिजन आता है तो कंपेयर नहीं कर सकते किसी चीज़ को, डिफरेंसेस देख सकते हैं, क्योंकि सब अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ चाहते होते हैं। कोई बंदा कुछ चाहता है, कोई बंदा कुछ चाहता है, किसी को यहाँ पे सब मिल जाएगा अपनी ज़िंदगी में जो चाहिए, किसी को वहाँ पे मिलेगा, तो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ होती है। अगला क्वेश्चन है रुबीना अख्तर 6856 जी का। थैंक यू सो मच, आप हमेशा कमेंट करते हो वीडियो पे, बहुत अच्छा लगता है, तो थैंक्स अ लॉट। इन्होंने पूछा है कि भी जैस्मिन जी एंड माय स्वीट पाजी, बोथ ऑफ यू आर वेरी नाइस बट आई विल गिव यू सजेशन, प्लीज गेट स्टार्ट नाउ योर फैमिली। मतलब फैमिली स्टार्ट कर लो, पापा बन जाओ। ओह देन बिजी इन योर लाइफ। अरे बहुत ज़्यादा बिजी है अभी भी, बहुत टू मच बिजी। I know it's your personal matter, but I love both of you. I am your regular subscriber and wish that you have a baby. Love you and positive for your future endeavors. Yours always, well-wisher, Robina. Thank you so much. जैस्मिन जी आप उत्तर देंगी इसका। क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच पूछने के लिए, बट इट्स लिटिल बिट पर्सनल। मैंने पहले भी कमेंट्स में बोला हुआ है, बट हाँ ज़रूर हम फैमिली ज़रूर प्लान करेंगे, और अगर जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमने फैमिली प्लान करी और वो किसी को पता नहीं लगेगा, बट हाँ हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ को डिस्क्लोज करने का भी एक बंदे का टाइम होता है। और हो सकता है पता नहीं किसी की लाइफ में क्या पर्सनल पीछे का एक्सपीरियंस रहा हो जो वो ना शेयर कर रहा हो, ना कंफर्टेबल हुआ, बट बाकी कोई नहीं, आपकी ब्लेसिंग्स है तो ये ब्लेसिंग्स भी हमारी लाइफ में ज़रूर आएंगी सून। एंड बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि गुरसाहिब जी से पूछा जाएगा। लेकिन भाई, लेकिन रोबिना जी देखो, फैक्ट ये है कि हमें भी छोटे गुरसाहिब या छोटी जैस्मिन का इंतजार है। एग्जैक्टली, व्हाई नॉट। बाकी अगला क्वेश्चन पूछता है जो कि गुरसाहिब जी से पूछना है हमने, क्योंकि कोई पूछ रहा है कि जॉब्स यहाँ पर कैसी हैं, अल्बर्टा में कैसी है, वो सस्केचुअन रहते हैं यार। अगला क्वेश्चन है हीरा शमीम 2563, वो कह रहे हैं हेलो गुरसाहिब एंड जैस्मिन, कैन यू
Please share which recruiter and job portal sites are good to find job in Alberta in IT. Alberta in IT? Yes, and other than LinkedIn or Indeed, we are in Saskatchewan, Regina, and IT job market is pretty bad here. Looking jobs in IT project management. यार देखो आईटी की जॉब तो हर जगह ही बुरा हाल हो रखा है और लिंक्डइन और इंडीड ही सबसे पॉपुलर है जहाँ पे आप अपनी जॉब्स वगैरह ढूंढ सकते हो। लेकिन इसके अलावा और भी बता देता हूँ अल्टरनेट, जैसे ELUTA.ca, यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो, या फिर वर्कोपोलिस, जिप रिक्रूटर और बहुत सारी ऐसे पोर्टल्स हैं। लेकिन जितनी मैंने रिसर्च की है, जब मैं जॉब वगैरह ढूंढ रहा होता हूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी जॉब्स होती हैं, एक ही कंपनी ने हर जगह जॉब पोस्टिंग डाल रखी होती है। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली रीच आउट करो लोगों को, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और साथ के साथ किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे आप जॉब्स वगैरह अप्लाई करो, वो भी एक ऑप्शन, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है कि आपको पता लग गया कि हाँ भाई इस कंपनी में ओपनिंग है, इंडीड पे देख के फिर आपने क्या किया, उस कंपनी की वेबसाइट खोली, करियर के पेज पे गए, सबसे पहले कंफर्म किया कि एक्चुअल में ओपनिंग है भी या नहीं है। जैसे ही वहाँ पे ओपनिंग आपको दिखती है, कंपनी की वेबसाइट पे अप्लाई कर दिया। फिर लिंक्डइन पे गए, सर्च करना शुरू किया कि भाई इस कंपनी में कौन HR, कौन मैनेजर वगैरह काम करता है, सबको दबा के मैसेज कर दिया, क्योंकि इसको कोई पैसा तो लगता नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबको मैसेज कर दो, शर्माना किस बात का, क्या ही कर लेगा ज़्यादा, नहीं रिप्लाई करेगा, कोई बात नहीं, क्या ही हो गया, कितनी बड़ी बात होगी। तो सीधा उनको मैसेज करो, जहाँ भी अप्लाई किया वहाँ के लोगों को मैसेज करो, वहाँ पे जो काम करते हैं, जो एसोसिएट्स हैं, उनके साथ बात करो लिंक्डइन पे, और पूछने की कोशिश करो कि भाई यहाँ पे किस टाइप की हायरिंग हो रही है, हायरिंग हो भी रही है या नहीं हो रही। इन केस अगर आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाता है तो वहीं के बंदों से पूछ सकते हो किस टाइप का इंटरव्यू होता है, क्या लेवल होता है, मे भी किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने किसी बंदे से पूछा था जब मेरे को मॉन्ट्रियल में जॉब मिली थी, मैं ज्वाइन नहीं की थी वो, लेकिन तो उसने मेरे को बता दिया था कि भाई ये टॉपिक्स में से क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे, जैसे कि RS 232, RS 422 या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ है, तो ये बताना चाहूँगा। इसके अलावा बाकी आप मेरी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर। यस, और इन्हीं सेम क्वेश्चन का आंसर हरमन ने भी यही पूछा था कि हाउ डिड यू डू जॉब हंट एंड एनी टिप्स, तो दोनों का आंसर का Exactly. देखो मैं वही बताऊंगा ना, मैं ऐसे कोई रैंडम चीज़ें नहीं बता सकता, मैं वही बताऊंगा जो मैंने खुद किया हुआ अपने शुरू से। तो मैंने यही करा, सबसे पहले मैं देखता हूँ अच्छा जी लिंक्डइन पे जॉब ओपनिंग निकली हुई है, चलो जी इस कंपनी की वेबसाइट पे चलते हैं। वही सेम चीज़ रिपीट करने का फायदा नहीं है। वेबसाइट से फिर लोगों को रीच आउट किया और फिर हर जगह जहाँ भी देखा वहाँ पे जॉब अप्लाई कर दी, क्योंकि अप्लाई करने को कोई पैसा नहीं लग रहा कि $5 फॉर एवरी जॉब एप्लीकेशन, फ्री में हो रहा है, जितनी मर्जी करो यार, कौन रोक रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रभजोत सिंह 3194। 3194 यस, उनका कहना है उनका 31st समथिंग 1994 में पढ़ा। हाँ सही बात है। डू यू गाइज play any sports together? It will be fun if you start including any such hobbies in your vlog. यार vlog बनाने का टाइम नहीं मिलता, खाना बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है कभी कभी। अब उसमें हॉबीज ऐड कर देंगे तो भाई खा नहीं पाएंगे हम। बट हाँ, हम कभी कभी जब हमें टाइम मिलता है तो हम बैडमिंटन वगैरह जो होता है ये खेलते हैं कहीं अच्छे पार्क वगैरह में जाकर। बैकयार्ड में तो अभी तक नहीं खेले, पर जब उसमें किचनर में रहते थे तो सामने जाते होते थे हम खेलने वगैरह। तो या बड़ा मजा आता था, फन होता था, बट उस टाइम थोड़ा टाइम भी होता था। अब हमारे पास टाइम वाइम कम होता है क्योंकि जॉब से आओ 5 बजे, कार्ड्स वगैरह खेल लेते हैं, और घर में हम खेलते हैं ना वो क्या सीक्वेंस खेलते हैं, 3 पत्ती हो गई। बट स्पोर्ट्स की बात हो रही है तो एज सच हम कोई स्पोर्ट्स रेगुलरली अपनी लाइफ में नहीं खेलते, जस्ट बिकॉज टाइम नहीं मिल पाता। तो या यही है। ओके, तो भी अगला क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, कमेंट्स में भी करते हैं, बट हमने कभी आंसर नहीं किया क्योंकि हमने सोचा था Q&A करेंगे तो उसमें भी आएगा ही। तो अगला क्वेश्चन है, यू सेड दैट यू आर वर्किंग ऑन योर बिजनेस, डिड यू जस्ट स्टार्टेड अ न्यू जॉब, जिम कैसा चल रहा है, गाड़ी कब लोगे? इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ लिया, तो इंटरेस्टिंग है। तो हाँ, मैंने कहा था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक कि आई एम गोना वर्क ऑन माई बिजनेस, बट बिजनेस एक दिन रातों रात नहीं चलता, उसको टाइम लगता है, राइट? आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एंड यू नीड अ लॉट ऑफ फाइनेंसेस टू। उसको चलाने के लिए आपके पास सॉलिड फाइनेंस भी होना चाहिए, एंड या वी आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। बिजनेस साइड बाय साइड चला रहे हैं, बट या उसके साथ साथ मैं जॉब्स भी ढूंढ रही थी, जिसको ढूंढने में मुझे काफ़ी टाइम लगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जॉब मार्केट, जैसे कि अभी गुरसाहिब जी ने कहा, इतनी अच्छी नहीं है जितनी, मतलब इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बट या एट दी एंड जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से लग जाते हो करने, लेकिन यहाँ पे पूरी कायनात हेल्प नहीं करती। हाँ, यहाँ पे खुद ही सब कुछ करना पड़ता है भाई, ये तो हमने देख लिया है। हाँ, यहाँ पर कुछ नहीं ऐसा होता, मतलब खुद से हेल्प करनी पड़ती है। और कुछ लोग हेल्प कर देते हैं, हाँ, लेकिन पूरी कायनात कभी नहीं करती। हाँ,
काफ़ी टाइम लग गया। तो आप लिंक्डइन हो गया, क्या कहते हैं, लिंक्डइन की सब्सक्रिप्शन मैंने ली हुई थी, इंडीड पे जॉब्स अप्लाई करी, डायरेक्ट वेबसाइट्स पे जाकर भी मैंने बहुत जॉब्स अप्लाई करी, काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए थे मैंने, बट या आई फाइनली गॉट अ जॉब, अ गुड जॉब, जिसमें जो मेरे फील्ड से कुछ रिलेटेड है। एंड उसके बाद है जिम कैसा चल रहा है भाई, मेरा तो नहीं चल रहा कोई भी जिम। मैं तो खाने पे खाना खाऊंगी और ऐश करूंगी। और गुरसाहिब जी जाते हैं, बट वो बहुत रेयर शेयर करते हैं, इसलिए वो कहते हैं जब मैं बताता हूँ ना अगले दिन नहीं जा पाता। जब भी मैं बोलता हूँ पूरी कायनात कुछ ऐसा कर देती है कि मैं जा नहीं पाता। सो ही इज वर्किंग टूवर्ड्स इट, बट आई नो वो कभी बताएंगे नहीं और ना वीडियो डालेंगे। उन्होंने मुझे कहा था, राइट। और गाड़ी कब लोगे उसका अभी हमने डिसाइड नहीं करा है, क्योंकि हमारे माइंड में 3-4 गाड़ियां चल रही हैं, मतलब घूम रही हैं दिमाग में। बट वही ना कहते हैं, जब राइट टाइम आएगा, जब हमें लगेगा कि हाँ नाउ इट्स एंड, लेट्स गो एंड बुक। जैसे कहते हैं ना, अभी दिमाग खराब हुआ, साहब कल चलेंगे गाड़ी बुक करने। हाँ, तो सही क्योंकि कुछ है। उसमें कौन सा टाइम लगना है, राइट। तो बस यही सब है। तो थैंक यू सो मच, आपने पूछा, और आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। तो ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन पता क्या, व्हाट इज समथिंग पीपल ग्लैमराइज अबाउट कनाडा दैट यू थिंक इज टोटली फेक। ये है सिकंदर अहमद 09 जी का। यार एक चीज़ जो बहुत सारे लोग ग्लैमराइज करते हैं वो ये है कि भाई ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ तो पता नहीं की कुछ होना ਇੱਥੇ कनाडा च होता है, डेफिनेटली होता है। पेड़ पे उगता है। ਤੇ ਪੈਸਾ उगता है पेड़ ते दरख्तां ते, ऐसा डेफिनेटली होता है, लेकिन वो सीढ़ी लगानी पड़ती है दरख्त से पैसे तोड़ने के लिए, और वो सीढ़ी लगाने के लिए बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो एकदम से जब वो चीज़ें होती हैं ना वो ग्लैमराइज्ड होती हैं कि भाई आपका रिश्तेदार कनाडा पहुंचा, डॉज चैलेंजर, मस्टैंग या फिर कोई जीप जूप भाई साहब महंगी वाली ले ली, दैट्स ग्लैमराइज्ड फॉर्म। वो आते ही बड़ा बड़ा लोन ले लेता है, तो ਉਹਦੇ बेसिस पे गड्डी चलाई जा रही है या फिर कर लेता जा रहा है। बाकी चीज़ें करने में, मतलब अगर ऑर्गेनिकली या फिर ढंग से करें तो चीज़ें करने में टाइम लगता है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज की जाती है। मेरे पास है, जैस्मिन जी के पास भी बड़ी बड़ी गड्डियाँ तो बड़े बड़े घर। मेरे पास ये है। मैंने ये फील किया है कि जब आप यहाँ से इंडिया जाते हो ना, या घूमने जाते हो, ठीक है, तो सबको ऐसा लगता है कि भाई ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਡਾਲਰ ਤੇ भाई ਇਹਨਾਂ ਦੀ जेबां च भरे ने, ऐ ते पता नहीं कहाँ से क्या ही कर रहे हैं। कि जैसे कि मैंने कोई चीज़ पसंद करी, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट मैं एक एग्जाम्पल आपको इसलिए दे दूँ ताकि इजीली समझ आ जाए। कि जैसे कोई चीज़ चाहिए, भाई तुसी तो लै ही लोगे भाई, 10,000 यहाँ पर भी $210 ही होते हैं, $210 इज अ लॉट ऑफ मनी। तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इनके पास तो पैसे डॉलर में कमा रहे हैं, घरों को भरा होगा इन्होंने, पता नहीं क्या होगा। बट ये नॉर्मल होता है, ऐसा कुछ नहीं हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब सबकी लाइफ सेम। अगर इंडिया में 10,000 की कोई वैल्यू है, तो यहाँ पर भी $210 की वैल्यू है, वैल्यू है। हाँ, अ लॉट ऑफ वैल्यू। यार सारी चीज़ें बहुत ही सब्जेक्टिव होती हैं, लेकिन हाँ मेनली अगर टॉप पे देखा जाए तो गाड़ियाँ आ जाती है। गाड़ियों को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज किया जाता है कि भाई ये वो पता नहीं क्या ले लिया, तो इतना वो लोन पे ही होती है ज़्यादातर। जैसा पिक्चर का टाइम हो रहा है, अगला क्वेश्चन पूछो फटाफट। आटा गूंदना है पहले आपने। आटा गूंदे कितना टाइम हो रहा है? 5:30 हो रहे हैं। 6:45 की मूवी है। हाँ, तो अभी है 15 मिनट तो लगते हैं। घूमते घूमते क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं। हाँ ठीक है, पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। फरज अहमद, इन्होंने ये बहुत ज़्यादा रिप्लाई वगैरह करते हैं हमारे उस पर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। हाय गुरजस, इन्होंने हमें नाम भी दे दिया। Always great to see your vlogs, a regular viewer. Well, I'm planning to apply for Canada PR, inshallah. Instead of coming on student visa, what is the scenario of applying from outside Canada? अरे भाई बहुत औखा हिसाब किताब हो रखा है। आउटसाइड कनाडा तो टेम्परेरी रेजिडेंट्स को भी नंबर वगैरह कम कर रहे हैं, टारगेट्स वगैरह कम कर रहे हैं, तो पीआर का तो बहुत ही औखा हिसाब किताब है। लेकिन स्टिल अगर कोई बंदा आउटसाइड ऑफ कनाडा पीआर लेना चाहता है, तो आज के टाइम पे बेस्ट ऑप्शन ये है कि भी फ्रेंच सीखी जाए और फ्रेंच के थ्रू पीआर ली जाए। उसके अलावा जो ऑप्शन है वो बहुत कम है। आप पीछे हिस्ट्री में जाके देख सकते हो, canada.ca पे जो FSW के ड्रॉ हैं जो आउटसाइड ऑफ कनाडा लोगों के लिए स्पेशली होते हैं, तो वो पता नहीं लास्ट कभी आया था। हाँ, उन्होंने भी कहा है कि वो क्लोज्ड है। क्लोज्ड है वो, राइट। तो और जो टारगेट्स वगैरह हैं और न्यूज़ वगैरह जो मैं पढ़ता रहता हूँ रिसर्च वगैरह करने के लिए, हर जगह ये लिखा होता है कि भी जो कनेडियन गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, या फिर अगर ये हार भी जाते हैं अगले इलेक्शंस में, नई गवर्नमेंट भी आ जाती है, सबका फोकस वो है इन कनाडा, इन कनाडा फोकस। रीज़न बीइंग ऐसा नहीं है कि भाई वो बायस्ड हो रहे हैं या फिर कुछ है। रीज़न ये है कि वो कहते हैं कि भाई जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर लोग हैं 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 5 सालों से, वो ऑलरेडी कनाडा के अंदर टैक्सेस पे कर रहे हैं,
वो यहाँ की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी सेटल्ड हैं। तो हमारा फर्स्ट जो फोकस है, हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो इन कनाडा वाले लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आउटसाइड ऑफ कनाडा बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। वो जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज होते हैं उनके थ्रू आ सकते हैं। तो अगर आप फ्रेंच सीख लेते हो, सबसे बेस्ट फ्रेंच सीखना है, क्योंकि जैसे ही फ्रेंच सीख लेते हैं तो फ्रेंच कैटेगरी के अंदर हम एलिजिबल हो जाते हैं। टफ एग्जाम में CLB 7 आ जाता है, तो भाई बहुत ईजी हो जाएगा कनाडा की PR लेना और कनाडा में मूव होना। तो ये तरीका है। या फिर प्रोविंशियल नॉमिनेशन लेने की कोशिश करो किसी प्रोविंस से, या फिर जो दूसरी कैटेगरीज है लाइक एजुकेशन वगैरह, जिनके ड्रॉज कम ही आते हैं, तो फ्रेंच या फिर PNP, दीज आर द 2 बेस्ट ऑप्शंस। तो भी अगला क्वेश्चन है स्नेहल जी का। वो पूछ रहे हैं कि भी लव योर कंटेंट, थैंक्स अ लॉट ब्रदर, या फिर मे बी सिस्टर, जो भी आप। तो कुड यू प्लीज शेयर हाउ यू बॉट योर फर्स्ट हाउस इन कनाडा एंड मैनेज्ड द मॉर्गेज पेमेंट्स। तो फर्स्ट होम खरीदने का क्या है कि आप डाउन पेमेंट इकट्ठी की, और डाउन पेमेंट कैसे इकट्ठी की वो हमारी वीडियो पीछे आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि भी किस तरीके से हमने पैसे वगैरह सेव किए, इन्वेस्ट किए, उसको ग्रो किया ताकि हम अपनी डाउन पेमेंट वगैरह बना सकें। और फिर मॉर्गेज पेमेंट मैनेज करने का यही है कि भाई हम दोनों जॉब करते थे और हमने उतना ही मॉर्गेज पेमेंट रखी जितनी हम अफोर्ड कर सकते हैं। ऑल्दो हमें जो अप्रूवल मिला था, प्री अप्रूवल नहीं होता घर लेने का, वो उससे काफ़ी ज़्यादा मिला था। हम चाहते तो पैसा पता नहीं क्या ही ले लेते, लेकिन हमें पता था कि भी ले तो लेंगे, लेकिन फिर मॉर्गेज पेमेंट्स, हाउस टैक्स, यूटिलिटीज, शॉपिंग ब्लॉग नहीं बना रहे। हाँ, तो यूटिलिटीज़ और उसके ऊपर से मेंटेनेंस कभी कभी आ जाती है, तो वो सब भी तो होता है। तो इसलिए हम जितनी मॉर्गेज पेमेंट मंथली अफोर्ड कर सकते थे हमारी इनकम के हिसाब से, उतनी हमने रखी, उससे ज़्यादा हमने नहीं रखी। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगी कि कभी भी आपका जो भी अप्रूवल मिलता है बैंक से, आप उतने का कभी भी घर मत लो, पूरा मत लो, उससे काफ़ी कम हो सके, जितना मिनिमल हो सके उतनी वो यूज़ करो, क्योंकि वो आपकी एट दी एंड जो मॉर्गेज पेमेंट है मंथली वो बहुत हाई कर देती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान, क्योंकि बंदा ना भावनाओं में बह जाता है, अरे गवर्नमेंट ने तो दिया 1 मिलियन का घर खरीद सकते हैं हम भाई, महल खरीदेंगे, बट उस महल को खरीदते खरीदते बंदा बहुत सारी चीज़ें फिर सेक्रीफाइस कर देता है, फिर एंड में पछताता है। सो दिस इज माई एडवाइस। और हाँ, एक और एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि भाई जो भी आपने डाउन पेमेंट वगैरह सेव किया है, वो सारी की सारी मत गुजार दो घर खरीदने के लिए। मेक श्योर कि आपके पास एटलीस्ट 3-4 महीने का, कम से कम 3-4 महीने का, 6 मंथ्स तो बढ़िया केस हो जाएगा कि आपके पास इमरजेंसी फंड भी है इन एडिशन टू द डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट तो सेव कर लिया, ऐसा नहीं कि जितना पैसा सेव कर दिया वो डाउन पेमेंट में डाल दिया और जब घर खरीद लिया उसके 2 महीने बाद जॉब चली गई, ये तो फिर बहुत रिस्क वाली चीज़ हो जाएगी ना। तो इसलिए डाउन पेमेंट यू शुड हैव प्लस क्लोजिंग कॉस्ट इफ एनी, प्लस आपके पास मिनिमम 3 महीने का इमरजेंसी फंड। पर्सनल सजेशन है, इसके अलावा बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, ऐसे किसी को थोप थोड़ी सकते हैं। भाई अगला क्वेश्चन है कि फेथ मेनेजेस 9768, मैंने गलत बोल दिया। उनका कहना है कि 1 कपल टिप यू वांट टू गिव टू अस, टू योर व्यूअर्स, योर व्यूअर्स। तो मैं इतना कहूँगी कि ऐसे काम करना चाहिए। कभी गुरसाहिब जी कैमरा पकड़ रहे हैं और मैं वीडियो, गुरसाहिब जी वीडियो बना रहे हैं और मैं खाना बना रही हूँ, और आज ये बना रहे हैं, क्या तो आटा दिखा रहे हो आज ये आटा गूंद रहे हैं तो मैं वीडियो बना रही हूँ। सो मिलजुल कर हर चीज़ डिवाइड, मतलब एवरीवेयर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। नो मैटर, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, एक दूसरे का साथ दो और गिव अप मत करो। यही टिप हम हमेशा देना चाहेंगे, और यही एक हैप्पी मैरिड लाइफ का। और देखो, हैप्पी मैरिड लाइफ का ना जैस्मिन जी ने यहीं पे आंसर दे दिया। जैस्मिन जी ने मेरी तरफ से भी बोल दिया कि ये टिप हम देना चाहेंगे। तो दिस इज द सीक्रेट टू हैप्पी मैरिड लाइफ। समझ गए? सोच रहे हो ये, मतलब दिस इज द सीक्रेट। मैंने कुछ नहीं बोला। गुरसाहिब जी को मैंने नहीं, आटा गूंदने के लिए कहा, कहते हैं ओके, नहीं ना, मेरे से पूछा गया ना कुछ। जैस्मिन जी ने मेरी तरफ से भी डिसाइड कर लिया कि ये टिप हम आपको देना चाहेंगे। मैं भी बना देना चाहूँ, लेकिन आपको नहीं बोलना कुछ। ओके। आज तो इतनी ज़्यादा तगड़ी नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई दे रही है ना, मतलब आंखों से रेड कलर की, ग्रीन कलर की दिखाई दे रही हैं। आपने सुना होगा लोग कहते हैं आंखों से नहीं दिखाई देती, सिर्फ कैमरे के थ्रू देखनी पड़ती हैं, लेकिन आंखों से रेड और ग्रीन दिख रही है, और थोड़ी थोड़ी पिंक भी। ये तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं था, ऊपर तो बिल्कुल ही प्रोमिनेंट हो रखी है, रेड रेड एकदम बढ़िया तरीके से, और नीचे ग्रीन हिसाब किताब है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फुल रेड हो रखा है, ये सीन है, यहाँ पूरा रेड हो रखा है। बहुत अच्छी लग रही है। 7 का KPI है भाई साहब। हमारी मूवी का टाइम हो गया। मैंने कहा क्वेश्चन देते देते ऐसा ना हो मूवी रह जाए, और गुरसाहिब जी कह रहे हैं मूवी जरा सी मिस नहीं होनी चाहिए क्योंकि अच्छी मूवी है, वो इनका कहना है। तो बाकी मूवी वगैरह देखते हैं, और हो सका तो अभी
जाकर क्वेश्चन का आंसर देंगे अगर हम पहले पहुंच गए तो। मैं सिनेप्लेक्स ओडियन सनराइज वाले यहाँ पे देखेंगे पिक्चर, यहीं पे लगी हुई थी बस, और कहीं नहीं थी पूरे कैलगरी में। तो भैया मूवी देखने आए हैं हक क्यों। शादी से पहले अब्बास से हमारी बातें बस खतों में होती थी। आप कुछ कहना चाहेंगी आपकी कौम की औरतों से? धीरे बोलो, मुद्दतों सोचो, मुख्तसर बोलो, हो सके तो बोलो ही मत। तो गाइज अभी जस्ट हम आए हैं और नींद आंखों में इतनी भरी हुई है ना कि मैं क्या बताऊं। और साथ ही साथ मैंने सोचा वीडियो एडिटिंग करनी स्टार्ट करती हूँ अभी मैं। और मूवी बहुत अच्छी थी, मतलब मुझे नींद नहीं आई, मतलब बढ़िया थी, ये ट्रू स्टोरी बेस्ड थी तो काफ़ी मतलब कनेक्टेड थी तो सही रहा। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे Q&A भी ख़त्म होते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं वो हम नेक्स्ट में क्या कहते हैं कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बाकी अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो हम कमेंट के नीचे पूछ सकते हैं, हम अगली वीडियो में उसको ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।